तो यहाँ पे एक और दिक्कत हुई है अभी, जहाँ पे सी ट्रांजिस्टर लगा है 9014 नंबर 9014 C9014। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये वाला मॉडल पुराने एम्पलीफायर जहाँ ऐसे एम्पलीफायर के अंदर ही। तो ये वाली ओपन भी कुछ मिली है, 5 वाट की रेजिस्टेंस सभी की सभी हमारे को ओके मिली है। तो 2 ओम की जो रेजिस्टेंस है जो बेस के ऊपर लगाई गई है वो देख सकते हैं ब्लास्ट हुआ है, जो ऊपर की साइड में है, गौर से देखने पर मालूम चला। पर यहाँ पे नीचे छोटा सा ब्लास्ट होने का निशानी मिला हमारे को। ये वाला मॉड्यूल इसका ओरिजिनल मॉड्यूल है जो CA18 लॉन्ग बॉडी के अंदर आया हुआ है, और दूसरा मॉड्यूल इसका MT1601 का लगाया गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से आज की जो वीडियो वो एक साउंड स्टैंडर्ड कंपनी के CA18 मॉडल के ऊपर है। ये लॉन्ग बॉडी एम्पलीफायर है जिसके अंदर MT1601 वाला मॉड्यूल होता है, 1201 1601 वाला मॉड्यूल होता है। ये वाला एम्पलीफायर हमारे पास अभी रिपेयरिंग होने के लिए आया। इसकी ए साइड प्रो क्लिप के अंदर है, क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं देखते हैं। तो मैंने इसको अपनी 200 वाट की सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। तो छोड़ते हैं इस एम्पलीफायर का आगे से स्विच। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है। तो ये चैनल 2 तो प्रोटेक्शन के अंदर है, चैनल 1 की क्लिप की लाइट जल रही है। चैनल 2 प्रोटेक्शन से निकल चुका है, चैनल 1 अभी भी क्लिप के अंदर ही है। क्या दिक्कत हो सकती क्या नहीं। तो पीछे से अभी मैंने कोई भी इसके अंदर सिग्नल इनपुट नहीं किया, कोई स्पीक ऑन कनेक्ट नहीं किया हुआ। देखते हैं क्या दिक्कत है। पहले इसको सिग्नल देते हैं, स्पीक ऑन कनेक्ट करते हैं, देखते हैं चैनल 2 भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करते हैं टेस्ट इसको। तो अभी मैंने आगे से दोनों चैनल इसके अभी म्यूट है, तो पीछे से मैंने चैनल 1 के अंदर सिग्नल इनपुट दे दिया है पैरेलल। तो जो स्पीक ऑन है वो पहले चैनल 1 के अंदर लगाते हैं, देखते हैं क्या करता है। पटक की आवाज आई, सीरीज का बल्ब फुल ग्लो हो चुका है। इसका मतलब अभी हमारे आउटपुट के अंदर डीसी आ रही है। स्पीकर भी एक बार में ब्लास्ट की आवाज आई स्पीकर के अंदर से। तो क्या करते हैं, चैनल 2 के अंदर स्पीक ऑन लगाते हैं। चैनल 2 के अंदर मैंने स्पीक ऑन कनेक्ट कर दिया। तो तो अभी छोड़ते हैं आगे से चैनल 2 की वॉल्यूम, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चैनल 2 इसका प्रॉपर काम कर रहा है। फॉल्ट कहाँ पे है, चैनल 1 के अंदर है जो आउटपुट के अंदर डीसी निकाल रहा है। कैप उतारते हैं, कैप उतारने के बाद पहले फिजिकली टेस्ट करते हैं कहीं जला जुला तो नहीं है एम्पलीफायर का मॉड्यूल। उसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं, मॉड्यूल निकालते हैं बाहर और रिपेयर करते हैं। तो पहले कैप उतारते हैं, कैप उतारने के बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने इसका जो कैप है वो ओपन कर लिया है। अब तो अभी आप देख सकते हैं भी इसके अंदर 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं लॉन्ग बॉडी के अंदर। ये वाला मॉड्यूल इसका ओरिजिनल मॉड्यूल है जो CA18 लॉन्ग बॉडी के अंदर आया हुआ है, और दूसरा मॉड्यूल इसका MT1601 का लगाया गया है। अभी आप देख सकते हैं MT1601 के मॉड्यूल के अंदर ये वाला सिस्टम आता है, और NJW सीरीज के सभी ट्रांजिस्टर आते हैं जो लगे हुए हैं इसके अंदर। सप्लाई सेक्शन भी इसका हैवी ड्यूटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम फ्यूज को देखें तो फ्यूज भी कुछ ओपन हुए लग रहे हैं पर नहीं भी लग रहे। तो इधर इस साइड का जो बी साइड हमारी चल रही है उसके फ्यूज के ऊपर जंपर लगाया गया है, हैवी ड्यूटी जंपर भी, फ्यूज ओपन ही ना कहीं हो। तो इस साइड के अंदर कहीं भी जला जुला हमारे को नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं चैनल ए के अंदर हमारी दिक्कत थी, पर ए साइड के अंदर हमारे को कहीं भी जला जुला नहीं नजर आ रहा। क्या करते हैं, इस वाले मॉड्यूल को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसकी फिजिकल अच्छे से चेक करते हैं कौन से ट्रांजिस्टर हमारे को शॉर्ट मिलते हैं। शॉर्टिंग होगी, जहाँ सप्लाई की दिक्कत होगी, क्या दिक्कत है वो निकालने के बाद ही मालूम चलेगा। तो निकालते हैं इस वाले मॉड्यूल को बाहर, फिर करते हैं इसको रिपेयर। तो अभी हमने इस वाले मॉड्यूल को बाहर निकाल लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी ऊपर से तो कहीं जला नहीं है, पर यहाँ पे नीचे छोटा सा ब्लास्ट होने का निशानी मिला हमारे को।
तो ये जो निशान है वो कहाँ से मिला, जब हमने इसको गौर से देखा तो ये वाला ट्रांजिस्टर ना ब्लास्ट हुआ। आप देख सकते हैं, कैमरे को फोकस करते हैं तो ये वाला जहाँ से ट्रांजिस्टर इसकी लेग ब्लास्ट हुई है, तो इसका मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर जो हमारा बिल्कुल शॉर्ट हुआ होगा, तभी ये ब्लास्ट हुआ है। तो और दूसरी साइड के अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो जहाँ पे आपको दिखाते हैं, और एक ये वाला ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं ब्लास्ट हुआ है, जो ऊपर की साइड में है, गौर से देखने पर मालूम चला। और ये वाला तो है दूसरा, मेरे को डाउट था पर अभी है नहीं है। हाँ, एक ये वाला ट्रांजिस्टर ब्लास्ट हुआ है, एक ये वाला ब्लास्ट हुआ है इस साइड का। तो बाकी और कोई ब्लास्ट की हमारे को अभी निशानी नहीं मिली हमारे को। अभी आप देख सकते हैं ब्लास्ट होने की। और एक कैपेसिटर इसका जहाँ से फूला हुआ है, दूसरा कैपेसिटर इसका ये वाला फूला हुआ है। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजिस्टर हमारे को ब्लास्ट होने की निशानी नहीं मिल रही। अभी तक तो यहाँ पे कोई ब्लास्ट होने की निशानी नहीं है। बाकी इसको अच्छे से निकालने के बाद, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस निकालने के बाद टेस्टिंग करते हैं। कोई जीनर शॉर्ट मिलता है, कोई डायोड शॉर्ट मिलता है, कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिलता है, सबकी डिटेल के बारे में आपको बताएंगे। तो करते हैं इसको रिपेयरिंग, बताते हैं फिर आपको। तो अभी हमने इस वाले मॉड्यूल को अच्छे से डायग्नोस किया, तो कोशिश यहाँ पे ये जो 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये वाली ओपन भी कुछ मिली है। 5 वाट की रेजिस्टेंस सभी की सभी हमारे को ओके मिली है। तो 2 ओम की जो रेजिस्टेंस है जो बेस के ऊपर लगाई गई है, वो कुछ हद तक हमारे को ओपन मिली है, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 5200 भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हमारे ख़राब मिले हैं। 1943 की साइड में कुछ ट्रांजिस्टर ही हमारे ख़राब मिले हैं। मॉसफेट हमने निकाल के दोनों चेक कर लिए, वो बिल्कुल ओके हैं, क्योंकि हमारे पास एक दिक्कत आ गई है, मॉसफेट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो पहले हमने मॉसफेट निकाल के चेक कर लिया। मॉसफेट हमारे बिल्कुल ओके कंडीशन के अंदर है, वही के वही दोबारा यूज़ हो जाएंगे। तो डायोड जो हमारा एक साइड का ओपन हुआ है, शॉर्ट हुआ है, ओपन ही सॉरी शॉर्ट हुआ है डायोड, क्योंकि डायोड के शॉर्ट होने की वजह से प्लस और अपने हाई रेल और लो रेल की वोल्टेज आपस में टच कनेक्ट हो गई, जिसकी वजह से एम्पलीफायर ज़्यादा शॉर्ट हो गया, और कैपेसिटर भी जहाँ तक के ब्लास्ट हो चुके हैं आप देख सकते हो। इतना शुक्र हुआ भी मॉसफेट हमारे ओके मिले हमारे को, अगर वो शॉर्ट होते तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो एक हफ्ते का 10 दिन की वेट करनी पड़ती कस्टमर को। तो यहाँ पे एक और दिक्कत हुई है अभी, जहाँ पे सी ट्रांजिस्टर लगा है 9014 नंबर 9014 ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वाला मॉडल पुराने एम्पलीफायर जहाँ ऐसे एम्पलीफायर के अंदर ही लगता है। तो ये ट्रांजिस्टर और मॉसफेट हमने ऑर्डर कर दिया, आ जाएंगे एक हफ्ते तक। तो बाकी हम एम्पलीफायर को बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं इसके बराबर में वो आपका C8050D भी हो सकता है यूज़, क्योंकि जो C9014 ट्रांजिस्टर है वो 50 वोल्ट 100 मिली अम्पेयर का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है। फर्स्ट लेग इसकी मीटर, सेकंड बेस और तीसरी कलेक्टर की है। और यहाँ पे 8050 भी यूज़ हो सकता है, पर 8050 के अंदर क्या दिक्कत है, वो 40 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है 200 मिली अम्पेयर का, उसकी जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं A42 ट्रांजिस्टर, क्योंकि A42 ट्रांजिस्टर की जो फर्स्ट लेग है वो भी मीटर बेस कलेक्टर, तो पिने तीनों की दोनों ट्रांजिस्टर की पिन आउट जो है सेम है, 9014 और A42 की, 8050 की भी सेम है। पर A42 यूज़ करने का ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वो 300 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। दोनों ट्रांजिस्टर तो एनपीएन है सभी, जो 3 मैंने नंबर बोले हैं तीनों के तीनों एनपीएन ही है। पर जो A42 है वो 300 वोल्ट का है, जबकि C9014 जो इसके अंदर यूज़ हुआ है वो 50 वोल्ट का है। हम 300 वोल्ट का ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, और ऊपर से वो 500 मिली एम्पेयर के अंदर है, हैवी ड्यूटी ट्रांजिस्टर है छोटा सा, वो वाला यहाँ पे यूज़ होगा। एक तो यहाँ पे हमारे को शॉर्ट मिला, एक साइड यहाँ पे शॉर्ट मिले, और ये तो दोनों ब्लास्ट ही हो चुके थे, इनकी लेग ही ब्लास्ट हो चुकी थी, जहाँ से जो स्पार्क हुआ है ये ऊपर से फट गया था, नीचे से फटा हुआ है। और साथ में ये कैपेसिटर आप देख सकते हो, ये वाला भी ब्लास्ट हुआ है, और ये वाले कैपेसिटर ने भी नीचे से धुआं छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 10 माइक्रोफराड 250 वोल्ट के अंदर है।
सॉरी 100 वोल्ट का होगा। कैमरे में नंबर शायद ही दिखे। कैमरे में एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। 10 माइक्रोफराड 100 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये भी फूल चुका है और यहाँ पे 250 वोल्ट का कैपेसिटर यूज हुआ है, जिसकी जो वैल्यू है शायद ही कैमरे में आए। कैमरे में मुश्किल ही है इसको कवर कर पाना। हाँ, दूसरे का आप वैल्यू देख सकते हो जहाँ पे, यहाँ पे भी शायद वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, जहाँ से आप देख सकते हो हाई रेल की वोल्टेज है तो 250 वोल्ट का कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं। पर ये वाला कोई और ही नंबर है, बाद में लगाया गया 450 वोल्ट का। तो 450 वोल्ट की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीसी इतनी बंद नहीं है इसकी जगह। 250 वोल्ट का कैपेसिटर बहुत है। ये पहले भी किसी मैकेनिक द्वारा एम्पलीफायर रिपेयर किया गया है। तो करते हैं इस एम्पलीफायर को रिपेयरिंग अभी प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसके अंदर मिला है। नुकसान हुआ भी है डायोड के शॉर्ट होने की वजह से। अगर डायोड शॉर्ट होता है तो दिक्कत आएगी आएगी, चाहे वो केव का एम्पलीफायर हो, चाहे वो हो CA12 CA18 3 स्टेप सप्लाई के अंदर। तो ये वाली दिक्कत तो आएगी ही आएगी अगर आपका डायोड शॉर्ट होता है। तो करते हैं इसको रिपेयरिंग, फिर आगे बताएंगे भी क्या क्या और फॉल्ट मिलता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि काफ़ी काम है इस एम्पलीफायर के अंदर, धीरे धीरे बताते जाएंगे आपको। तो अभी हमने क्या किया, अभी इसके जो 1943 के साइड के भी ट्रांजिस्टर हमने रिप्लेस कर दिए। 1943 साइड का हमारा डायोड भी ओके था, मॉसफेट भी ओके था। तो जो ट्रांजिस्टर हमारे शॉर्ट थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। साथ में 2 ओम की रेजिस्टेंस भी हमने चेंज कर दी। 5 वाट की रेजिस्टेंस हमारी कोई ख़राब नहीं थी। यहाँ पे A42 के रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर सॉरी लगा दिए हमने। और एक यहाँ पे ना इस साइड का 10 वोल्ट का 4740 का जीनर जो था वो शॉर्ट मिला हमारे को, उसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। और इस साइड के अंदर हमारा मॉसफेट ओके था। साथ में ये वाला जो है डायोड था शॉर्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट के सभी ट्रांजिस्टर हमारे शॉर्ट हो चुके थे। इन सभी को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो क्या करते हैं अभी इस वाले मॉड्यूल को, अभी जो हमारा तो मल्टीमीटर की मदद से तो बिल्कुल ओके बता रहा है, करते हैं एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल। इंस्टॉल करने से पहले नॉर्मल तार लगा के चेक करते हैं। ये वाले हमने कैपेसिटर भी इसके चेंज कर दिए जो फूले हुए थे। नॉर्मल लगा के इसको पहले टेस्ट करते हैं, फिर आपको फाइनल टेस्टिंग बताते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी इस वाले मॉड्यूल को प्रॉपर इसके अंदर अभी रखा नहीं है, कनेक्शन इसके सभी के सभी कनेक्ट कर दिए। जब हमने इसको लगा के टेस्टिंग कर रहे थे तो इसकी ड्राइव वोल्ट नहीं बन रही थी, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? 1943 का जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर था इसकी लेग कटी हुई वाला लगा हुआ था। लेग काट के दोबारा शोल्डर की गई थी तो लेग एक हिल गई थी उसकी, उसकी वजह से ये ड्राइव वोल्ट नहीं बना पा रहा था। हमने क्या किया, उसको निकाल के अभी ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है, पर फिर भी हमने नया लगाया। क्योंकि मैं लेग कटी वाले मैकेनिक से बहुत परेशान हूँ जो लेग काट के ऐसे लगाते हैं। इनकी वजह से बाद में भी दिक्कत आती है और एम्पलीफायर भी चलता नहीं है। तो लगा दिया मैंने सिग्नल चैनल 1 के अंदर पैरेलल कनेक्ट कर दिया। चैनल 1 के अंदर अभी स्पीक ऑन कनेक्ट आप देख सकते हैं। तो 100 वाट की सीरीज के अंदर मैंने लगाया हुआ है इसको। तो करते हैं इसको आगे से अभी ऑन। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है। 100 वाट की सीरीज है। अभी जो प्रोटेक्शन के अंदर है, ये प्रोटेक्शन से निकल चुका है। सिग्नल के अंदर मैंने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले कर दिया। छोड़ते हैं आगे से चैनल 1 की वॉल्यूम। तो अभी जो हमारा एम्पलीफायर तो काम कर रहा है, और भी कोई काम है इसका वॉल्यूम ट्यून चेंज करना। दोनों की दोनों वॉल्यूम ट्यून इसकी चेंज करते हैं, मॉड्यूल को प्रॉपर टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद एक बार आपको फाइनल टेस्टिंग भी करवाते हैं और लोड डाल के भी हम टेस्ट कर लेते हैं अभी कोई आगे से कोई दिक्कत ना आए इस एम्पलीफायर के अंदर।
उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, तो बताते हैं फाइनल फिटिंग करने के बाद क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो अभी हमने क्या किया, अभी CA18 को प्रॉपर पेयर कर लिया, दोनों इसकी वॉल्यूम टून भी नहीं डाल दी हमने, साथ में ये वाला मॉड्यूल भी प्रॉपर टाइट कर दिया। अभी इसको क्या किया, अभी अभी अपने मेन के साथ कनेक्ट कर दिया, मेन ऑन कर दिया, पावर ऑन कर दी इसकी। चैनल 1 के अंदर XLR के थ्रू सिग्नल इनपुट कर दिया, चैनल 1 के अंदर स्पीक ऑन कनेक्ट कर दिया। तो एक बार आपको फाइनल इसकी टेस्टिंग करवाते हैं, तो करते हैं इसको ऑन। तो करते हैं इसको ऑन। अभी ये प्रोटेक्शन के अंदर है, तो ये प्रोटेक्शन से निकल चुका है, सिग्नल हमने इसको दिया हुआ है। छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम जो हमने रिपेयरिंग किया अभी। बढ़िया काम कर रहा है। दूसरी बात है, जो इसके फ्यूज जल गए थे, ओपन हो गए थे, और दूसरी साइड के ऊपर जंपर लगाया गया था, 20 एम्पेयर की रेटिंग के हमने सभी फ्यूज नहीं डाल दिए। चैनल 1 इसका अभी सक्सेसफुली काम कर रहा है। बाकी इसकी हमने लोड टेस्टिंग की है। लोड टेस्टिंग के अंदर क्या हुआ, अभी ये वाला जो मॉड्यूल है, इसका ओरिजिनल मॉड्यूल है, ये 1000 वाट तक का लोड उठाता है। जो इसके अंदर दूसरा मॉड्यूल MT1601 का इंस्टॉल किया गया है किसी मैकेनिक भाई द्वारा, ये वाला मॉड्यूल जो 3000 वाट तक जा रहा है 4 ओम के ऊपर, ये 1000 वाट तक जाता है 4 ओम के लोड के ऊपर, तो ये जाता है 3000 वाट तक। तो ये वाला मॉड्यूल इसका ज़्यादा हैवी ड्यूटी है इस मॉड्यूल के मुकाबले। दिक्कत कहाँ पे हुई, ये वाला डायोड जब शॉर्ट हुआ, पॉजिटिव लो रेल की और पॉजिटिव सप्लाई लो रेल की और हाई रेल की आपस में कनेक्ट होने की वजह से फ्यूज ओपन हो गए और मॉड्यूल भी इसका शॉर्ट हो गया। ड्राइवर सेक्शन इसका बिल्कुल ओके नजर आया, कोई दिक्कत नहीं थी। बस जो लेग काट के मैकेनिक लगाते हैं, उस ट्रांजिस्टर की वजह से हमारा दिमाग थोड़ा सा घूमा था। टाइम बहुत लिया इस एम्पलीफायर ने रिपेयरिंग होने में, 1.5 दिन ले गया ये एम्पलीफायर, क्योंकि सर्किट में से निकालना अपना भी टाइम नहीं मिलता। अगर कंटिन्यूस लगाए तो 5 से 6 घंटे एक एम्पलीफायर खाता है, आराम से खाता है। तो बाकी हमने लोड टेस्टिंग भी कर ली इसकी, सब कुछ ओके है। बस ये 1000 वाट तक लोड उठा रहा है, ये 3000 वाट तक लोड उठा रहा है। हमने एक नई लोड रेजिस्टेंस बनाई है जिसकी वीडियो हम एक अलग से डालेंगे। ये आप देख सकते हैं 4 ओम के ऊपर और 8 ओम के ऊपर, और कनेक्ट करने के लिए स्पीक ऑन का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने रेड कलर का स्पीक ऑन यूज़ किया है अगर हमने लोड टेस्टिंग करनी है। इस वाले स्विच को हम वाट मीटर के ऊपर एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पे डमी लगा देंगे, क्योंकि इसका भी काम नहीं है, क्योंकि अभी हमने स्पीक ऑन जब जरूरत होगी तभी हम कनेक्ट किया करेंगे। ये भी हो गया। तो क्या करता हूँ, चैनल 2 के अंदर स्पीक ऑन कनेक्ट करके एक बार आपको चैनल 2 की भी टेस्टिंग करवा देता हूँ। तो चैनल 2 के ऊपर हम चलते हैं। चैनल 2 भी इसका प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आप भी मैकेनिक भाई हो तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो तो प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग हो सकती है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं होती। घबराओगे तो काम भी अच्छा नहीं होगा, दिक्कत आएगी। मेरे साथ भी हुआ, कैपेसिटर भी हमने सब कुछ कर दिया, ड्राइवर सेक्शन के अंदर कोई भी जला हुआ ट्रांजिस्टर हमको नहीं मिला, फिर भी हमारी ड्राइव वोल्ट नहीं बन रही थी, आउटपुट नहीं आ रही थी। दिक्कत कहाँ पे हुई, जो लेग काट के ट्रांजिस्टर लगाते हैं मैकेनिक भाई, मेरी इनसे बेनती है ऐसा काम मत किया करो। हमारे जैसे मैकेनिक भाइयों का भी दिमाग खराब होता है। तो ये तो बहुत ही, हम जिसको ए क्लास मैकेनिक बोलते हैं वही ऐसा काम करते हैं। उसकी वजह से थोड़ी बाद में दिक्कत आई। चलो रिपेयरिंग हो गया, सक्सेसफुली रिपेयरिंग हो गया। अभी इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर ग्लू डाल के कस्टमर को हम एम्पलीफायर डिलीवर कर देंगे। बाकी आपको हमारे इस एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो कैसी लगी, CA18 लॉन्ग बॉडी एम्पलीफायर, ये मॉडल बहुत कम मिलते हैं, इसकी जगह आप ले सकते हो MT1601, सबसे बढ़िया एम्पलीफायर मेरे को लगता है। जो स्पीकर की आउटपुट के अंदर अगर स्पीकर की वायर कनेक्ट हो जाए आपस में, स्पीक ऑन शॉर्ट हो जाए, स्पीकर शॉर्ट हो जाए, तो आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्शन में चला जाता है, नुकसान नहीं होता। सबसे बेस्ट लगा वो मेरे को कंपनी का। तो आप देख सकते हैं अभी हमने हीट सिंक साफ करके प्रॉपर तरीके से
हीट सिंक कंपाउंड का यूज़ किया हुआ है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें और लाइक भी जरूर किया करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।